हम आपको बताएं कि कल यहाँ बागेश्वर धाम सरकार जो है वो यहाँ पहुँचे थे और कल यहीं ये वही कड़ा है जहाँ पर उन्होंने तैयारियों को देखा था, किचन में मौजूद थे और उसमें मौजूदगी के बाद उन्होंने तैयारियां देखी थी। आप जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें वायरल हो रही थी जेसीबी के द्वारा जो भंडारे की जो सब्जी को भरने का कार्य किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं ये इतने बड़े व्यापक पैमाने पे भंडारा है, यहाँ छोटी मोटी चीज़ों से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो जेसीबी के सामान है पूरा नया सामान मंगाया गया है। तो तैयारियां बहुत बड़ी हैं, बहुत व्यापक पैमाने पे भंडारा है, इसीलिए ये सब यहाँ इस तरीके की तैयारी की जा रही है। भंडारी जी अभी हमारे साथ मौजूद है। लगभग अभी तक कितने भक्त आ चुके हैं? अभी तक यहाँ भक्तों की खाने के लिए कम से 15 लाख लोग तो खा चुके खाना। आज का ही खाना 5 लाख आदमी का है। भले भक्तों ने तो ये कहा है, महाराज जी ने ये कहा है कि 7 लाख भी आ सकते हैं, मगर अभी 5 लाख की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 2 लाख की तैयारी अभी चल रही है। हम देख रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी चल रही है, गांव की गांव लगे हुए हैं जिस तरीके से, बड़े बड़े जो जिस देखने को नहीं मिलता लोगों को। हम बताएंगे इसमें कितने आलू हैं, क्या कितनी क्वान्टिटी है, बताएं जरा। 50 मन आलू एक बार एक कढ़ाई में आता है। 50 मन आलू एक बार एक कढ़ाई में आता है। ऐसी 2 कढ़ाई लगी हुई है, बराबर चलती है, बंद नहीं होती है, 24 घंटे चलती रहती है। रात को 12 बजे से ही सब्जी का काम चालू कर देते हैं। तो ट्रैक्टरों में भर भर के इस तरीके देखा जा रहा है, वहाँ पहुँचा रहा। और क्या क्या बनना है, जैसे भक्त लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ मालपुआ बनता है, पूड़ी बराबर चलती है, खीर चलती है, बूंदी चलती है और सब्जी चलती है। 5 आइटम बराबर चलते ही रहते हैं। आज हमको दिखाएंगे जिस तरीके से, देखिए कितने बड़े व्यापक पैमाने पे। और कल यहाँ बागेश्वर धाम सरकार भी मौजूद थे, वो भी आए थे। जब वो यहाँ मौजूद थे तो क्या बोला था उन्होंने? रात को 1 बजे तक देख के बहुत बड़ी खुशी हुई उनको। ऐसा धंधरुआ धाम में हमने पहली बार, मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा भोजन बनते हुए, ऐसी भोजनशाला, ऐसी व्यवस्थाएं पहली बार देखी हैं। उन्होंने अपने मुख से ये कहा था। आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी है। बहुत 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 धन्यवाद। लगातार कई तस्वीरें आ रही थी जो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और उन तस्वीरों से जिस तरीके आप ये मशीनें, हम आपको सबसे पहले क्लियर कर दें, ये नई मशीनें आई हैं। धंधरुआ धाम सरकार पे ये मशीनें आई हैं, नई मशीनें आई हैं, और उन्हीं से जिस तरीके से तैयार किया है। इसमें क्या, अब भंडारी जी को हम इधर बुलाएंगे आने, जिस तरीके से ये मशीनें हैं, ये नई मशीनें आई होंगी। बिल्कुल 3 मशीनें बनवाई हुई, नई मशीनें बनवाई है। 4थी मशीन बेसन के लिए बनवाई है, इसमें स्टील से अंदर लगवाया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चलती है, डीएल से नहीं चलती है, इसलिए कोई डीएल का वो आए। स्टील का अंदर स्टील लगवाई है और मोटर लगवाई है इसके अंदर में। एक बार में 1 कुंटल आटा, एक बार में 1 कुंटल आटा, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं। 1 कुंटल आटा, 2 कुंटल गुड़, मतलब 1 कुंटल गुड़ 2 कुंटल आटा डालते हैं इसमें। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कितने बड़े व्यापक पैमाने पे यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और कोई तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लगभग एक दिन के 500 टीन जो लगातार इनका इस्तेमाल करके भंडारे में जो तैयार किया जा रहा है भक्तों के लिए प्रसाद। और इन्होंने एक ऐसी बात बताई, भैया कितने रुपए की हींग आ चुकी है अभी तक? 3.5 लाख रुपए की हींग तो लग चुकी। आज की तैयारी और महाराज जी से बोला 1 लाख रुपए की और आ रही है। 3.5 लाख की पहले आई थी, वो ख़त्म हो गई थी। जैसे 12 किलो के करीबन हींग आई थी, वो ख़त्म हो गई। अभी हमने 2 किलो हींग के और बोला है महाराज जी से। 3.5 लाख रुपए की हींग लग चुकी है और 2 लाख रुपए की हींग और मंगवाई जा रही है। आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। दूध का टैंकर भर भर के आ रहे हैं। इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगा, भंडारी गांव वालों जो हमारे आसपास के गांव होते हैं, उनका किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? उनका पूरा सहयोग रहता है, पूरी परस करने का उनका ही सहयोग रखता है। दान में भी बहुत सहयोग करते हैं वो सभी लोग। श्रद्धा, मन और तन धन से लगे रहते हैं। हमारे आसपास के गांव के लोग बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, धंधरुआ से बहुत जुड़े हुए हैं। ये सांची प्लांट से दूध आता है रोजाना। 10,000 लीटर दूध रोजाना आ रहा है। सांची प्लांट से 10,000 लीटर दूध रोजाना आ रहा है। क्या बनना है इसमें? खीर बनती है इसकी। ये सारी कढ़ाई खीर की लगी हुई है जी। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जिस तरीके से ट्रैक्टर में भर के, देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर में भर के पुड़ियाँ जा रही है। ये एक देखिए इतने बड़े व्यापक पैमाने पे कार्य चल रहा है। ट्रैक्टर में भर के कितनी पूड़ी होंगी? लगभग 10 ट्रालियाँ ऐसी भर के पहुँच गई वहाँ। 10 ट्रॉलियाँ कितने हो गए ट्रॉली में? एक ट्राली में कम से कम 30 मन आटे की पूड़ी बनती है। बहुत ही बड़े व्यापक पैमाने पे कार्य चल रहा है। और जैसे कि भैया ये पूड़ी बेलती हैं महिलाएं, तो भाई पूड़ी के लिए लगी है अभी काम करने। जैसे कई गाँव से भी आ जाती हैं, जो उनकी इच्छा होती है, आती है, आइएगा? नहीं, गाँव के नहीं, कहाँ गाँव के भक्त भी है कुछ भी। वैसे तो ज़्यादातर अपनी लेबर के रूप में आती है, काम के रूप में आती हैं। ऐसे कोई सेवा के लिए आते हैं तो और काम करते रहते हैं सफाई का, मगर काम करने के लिए अपने ही
कॉन्टेक्ट में आती है सब। देखिए ये लोग हैं अपने लगातार जो अपनी इस कार्य में सेवा दे रहे हैं। भैया क्या 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 सेवा दे रहे हैं आप यहाँ मंदिर में? यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, लगभग कब से चला रहे हैं ट्रैक्टर आप? मंदिर शुरू हुआ है 8 तारीख से, तो लगातार ट्रैक्टर दिन रात हमने देर रात। बाबूजी खड़े हुए हैं। बाबूजी कहाँ आप क्या कारण आप यहाँ देखते रहते हैं सबने को और दिखाई कर पूरे कोटार में जिम्मेदारी, जैसे एक जिम्मेदार का एक जो कार्य होता है ना वो नहीं दिया गया है। ये 20 लड़के ये देखिए आ जाओ। ये जिस तरीके से ये हमारे भाई हैं, ये आप पीछे रहो, ये हमारे जो भाई हैं लगभग ये लगे हुए हैं लगातार अपने दिल से स्वेच्छा, या लगे तो सभी स्वेच्छा से है। जिस तरीके से ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर चलती है? हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, 8 तारीख से लगे हैं, लास्ट भंडारे तक रहेंगे यहीं, और हनुमान जी की कृपा से अच्छा लग रहा है, ऐसा मौका मिला आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आगे चाहते हैं ऐसे आयोजन हो, ऐसा हमेशा होता रहे, हनुमान जी की कृपा से। राम की जयकारा बोले।